कैसे आप लोग? संधि के प्रकार में आज उसके टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि संधि के कितने प्रकार हैं। मैंने बताया था दो शब्दों को जब हम मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तो चाहे हमारे वर्ण हो चाहे हमारी मात्राओं हो, उनको मिलाने से जो ज्वाइंट होते हैं उसी को हम संधि या जोड़ कहते हैं। इस आधार पर संधि के 3 प्रकार हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मैंने बताया था कि स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, वृत्त संधि, यण संधि और अयादि संधि। पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इनका क्रम एग्जाम में गलत ना हो जाए, क्योंकि दीर्घ संधि, गुण संधि और वृत्त संधि ये हिंदी की मूल संधियां हैं जिनसे हमारे 11 स्वर बनते हैं। दीर्घ संधि में जो स्वर बनते हैं उसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री छोटा बड़ा जैसा होता है। दीर्घ संधि हमारी अकेली ऐसी संधि है जो सजातीय संधि है, जिसमें एक जैसे वर्ण साथ साथ मिलते हैं। जैसे 2 आ मिलके बड़ा बनता है, 2 ई मिलके बड़ी ई। जबकि बाकी सभी संधियां विजातीय संधियां हैं, उसमें सारे वर्ण इंटरकास्ट होते हैं, एक जैसे नहीं होते या बेमेल होते हैं। गुण संधि से 2 स्वर बनते हैं, ए और ओ। आ ई के साथ मिलाने पर ए बनता है, आ ऊ के साथ मिलाने पर ओ बनता है। गुण के बाद अगला स्टेप आता है वृद्धि। जो मिलता है उसको आ से जोड़ दें, छोटे आ से या बड़े आ से। आ के साथ ए मिला देंगे तो ए बनेगा, ओ मिला देंगे तो औ बनेगा। यानी ए और औ वृत्त संधि के 2 प्रोडक्ट हैं, ए और ओ गुण संधि के 2 प्रोडक्ट हैं, और बाकी बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ दीर्घ संधि के। इस तरीके से हमारी जो मूल संधियां हैं वो ये हैं। यण संधि और अयादि संधि कहाँ से आ गई? मैंने बताया था कि गुण संधि का अपोजिट वर्जन होता है यण संधि, और वृत्त संधि का विपरीत भाव होता है अयादि संधि। इतनी सारी बातें अगर आपकी क्लियर हैं तो संधि समझना कोई कठिन प्रक्रिया नहीं तो आप फिर रटेंगे तो भूल जाएंगे। गुण संधि में जो वर्ण है उनको पलट दिया जाए। जैसे ई, ऊ और री को हम पहले शब्द में जोड़ दें और बाद में कोई भी स्वर रखें विजातीय, तो वहां पर यण संधि होता है। इस तरीके से ए, ओ, औ यदि पहले वर्ण में आता है, बाद में कोई भी विजातीय स्वर आ जाता है, तो वो अयादि संधि का फॉर्मेट है। तो इसको मिरर इमेज के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। तो मैंने बताया था गुण संधि का विपरीत यण संधि होता है, इस तरीके से एंटी, और वृत्त संधि का विपरीत अयादि संधि होता है ऐसे। इसी आधार पर हम आगे बढ़े थे। मैंने बताया था दीर्घ संधि में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री ये स्वर होते हैं जिनकी ये मात्राएं हैं, और ये शब्द के बीच में जहां पर लगती हैं वहां पर उस संधि की पहचान होती है। आ, ऊ, ई, री हर्ष हो चाहे दीर्घ हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों मिलते हैं तो बड़ा आ निकलता है। शब्द के बीच में ये मात्राएं दिखती हैं तो वहां पर दीर्घ संधि का प्रकटीकरण होता है। जैसे देखिए, जैसे पुष्पावली में बड़ा है, हिमालय में बड़ा आ है, मायाधीर में बड़ा आ है। शब्द का फॉर्मेट देखिए वही होता है। राम में अकारांत है, रमा अकारांत है। हिम है अकारांत, हिमान होता नहीं। माया अपने में कंप्लीट शब्द है। अब माया को अगर आप लिखेंगे तो माया तो ऐसे लिखा जाता है अकारांत, और अधीन में छोटा आ होता है, लेकिन बन के क्या आएगा? बड़ा आ। पहचान क्या है? ये। इस तरीके से दीर्घ संधि को हम पहचान सकते हैं। ऐसे बड़ी ई आपको दिख जाए, जैसे मनीष, हरीश, महेंद्र, नरेश, नदीश, बड़ा ऊ दिख जाए, और री ओरिजिनल दिख जाए जैसे मात्रण, तो वहां पर दीर्घ संधि बन जाती है। और आगे बढ़िए, मैंने ये भी बताया था कि गुण संधि अगला स्टेप है। ये हमारे 4 मूल स्वर हैं, जिसमें आ इनका सबका लीडर है। आ को ई के साथ जोड़ दें तो ए बनता है, आ को ऊ के साथ मिला दें तो ओ बनता है, आ को री के साथ जोड़ने पर अर बनता है। इस तरीके से देखा जाए तो ए, ओ और री की ये मात्राएं गुण संधि की सबसे बड़ी पहचान है। किसी शब्द के बीच में अगर एक मात्रा आपको दिखती है, अब देखिए ओ और ए दोनों ऊपर से सिंगल दिखते हैं ऐसे, जैसे मोबाइल का नेटवर्क होता है, कभी कम होता है कभी ज्यादा। तो गुण संधि की पहचान ये होती है कि शब्द के बीच में एक मात्रा दिखेगी, और मात्राएं बढ़ती है, नेटवर्क यदि बढ़ता है तो मात्राएं 2-2 हो जाती है। 2 का मतलब होता है बढ़ना, मात्राओं का चढ़ना। जैसे रमेश में एक मात्रा है तो गुण संधि, तो तथैव, अतैव, सदैव, मतैक्य, महोषधि, जलौषधि, ये वृत्त संधि हो जाएगी।
क्योंकि ऐ में दो मात्राएं होती हैं ऑलरेडी। इस तरीके से ए और ओ ये दोनों स्वर गुण संधि से बनके बने हैं। इसी क्रम में हमने बताया था, देखिए, और यही एग्जाम्पल भी मैंने दिए थे, इसके कोई एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, गुण संधि में उपेंद्र, अब इंद्र और ईश ये दो शब्द ऐसे होते हैं जो आपकी काफी मदद करते हैं। इंद्र को छोटा ई से लिखते हैं, ईश को बड़ी ई से लिखते हैं। इस आधार पर उपेंद्र, महेंद्र, जितेंद्र, राजेंद्र, सुरेंद्र, धर्मेंद्र, ऐसे ही आपके अमरेंद्र, और ऐसे ही आपके जितने भी ईश हैं, रमेश, गणेश, सुरेश, महेश, दिनेश, ये सब आपके इसमें आ जाएंगे। एक और बात चलते चलते बता दूं, री वर्ण की मात्राएं तीन तरीके से होती हैं। यदि री ओरिजिनल फॉर्म में है ऐसे, तो वहां दीर्घ संधि बनती है। री यदि ऊपर की तरफ है तो वहां गुण संधि बनती है, और री अगर क्रॉस फॉर्म में है नीचे की तरफ तो वहां यण संधि बनती है। सिंबल के लिए देखिए तीनों ये हैं। कभी कभी जब हम तुक्का लगाते हैं तो कुछ ऐसी चीजें दिमाग में रखिए जिससे आसान हो जाए, क्योंकि हर संधि का अपना एक फार्मूला है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे समुद्र भी है। अब आपके सर यहाँ भी आपने कहा था री टकी, मेरे भाई आप एक डॉक्टर हैं तो जॉन्डिस अगर है किसी मरीज को तो उसकी आंखें देखनी होती हैं, उसकी उंगली देखनी होती है, उसकी टॉयलेट का कलर देखना होता है। ये नहीं कि जहां मनवाए वहां टार्च आपने लगा दी। तो हमें ये देखना होता है संधि होती कहाँ है, मिलन बिंदु कहाँ पर है। तो उर भी अपने में एक सब्जेक्ट, अपने में कंप्लीट शब्द है, और समुद्र अपने में कंप्लीट है। तो दोनों मिलेंगे तब समुद्रोर में आ उसे ओ बनता है। संधि आपकी यहां पर हो रही है, ना कि यहां पर। ठीक इस तरीके से देखिएगा। ऐसे इंद्र में देखिए, इंद्र अपने में कंप्लीट वर्ड्स है। अब कहीं आप देखिए सर आप यहां आ गया तो संधि महेंद्र में हो रही है। इस आधार पर इसको देखें तो थोड़ा सा याद भी करें, थोड़ा सा समझें भी, और अब आगे बढ़ते हैं। यहां से गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आज का टारगेट है वृद्धि संधि और अयादि संधि। पीछे इसलिए मैंने रिपीट कर दिया था क्योंकि लेसन बड़ा था, तो ये इसको दो हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया था। वृद्धि संधि गुण संधि का अगला स्टेप माना जाता है। इसमें भी वही तो फार्मूला होगा कि एक तरफ आ छोटा हो चाहे बड़ा, ह्रस्व हो चाहे दीर्घ, दूसरी तरफ ए छोटा हो चाहे बड़ा, ओ, ये दोनों गुण संधि से बने। इनका संबंध है गुण संधि से। ये गुण संधि से निर्मित हुए। ठीक, संधि होने पर ये बन जाता है ए, मात्रा हो जाएगी डबल ए। आ ओ मिलके बनता है ओ, और मात्रा इसकी भी हो जाएगी जस्ट डबल। पहचान क्या है? ये पहचान शब्द के बीच में यदि ये दो मात्राएं आपको दिख जाए तो वहां मात्राएं बढ़ती हैं और वृद्धि हो जाती है। ठीक, अब ये डिपेंड करता है शब्द के ऊपर, वो शब्द होता है। यही इसमें देखिए लिखा हुआ है वृद्धि संधि। जब आ अथवा बड़ा आ के आगे ए अथवा ए आता है, छोटा हो चाहे बड़ा, तो दोनों का ए हो जाता है, ए हो जाता है। इसी प्रकार ओ या ओ आए तो दोनों का ओ हो जाता है। ले देकर के बात यही है जो यहाँ दिख रही है साफ साफ। और इतना सब करने के बाद जो बन के आता है प्रोडक्ट, वो ये हो जाता है। उदाहरण देखिए, बात समझ में आ जाएगी। जैसे देखिए, इंडिकेटर क्या है, पहचान क्या है, हमें ये चाहिए। आप डॉक्टर हैं, आपको बस ये तलाशना है ऊपर दो, और ये संधि है और ये भी छेद है। ए है तो ए हो जाएगा, और ए है तो ए हो जाएगा। देखिए, पुत्रेषणा, मतैक्य, सदैव, महेश्वर्य, जलोकश, परमोषद, महोषधि, महोदार्य। एक नजर में ये वृद्धि संधि दिखते हैं। आप इनका अगर विच्छेद भी करना हो तो बहुत आसान है। अगर औ की मात्रा है तो ओ से या ओ से बनी होगी, और एक ही मात्रा है तो ऐसे। अब ये डिपेंड करता है शब्द कैसा है। अब जैसे कि एब को हम ऐसे लिखते हैं, अब जब ऐसे लिखेंगे तो जाहिर सी बात है विच्छेद करेंगे तो ये ऐसे ही आना चाहिए, और एक को ऐसे लिखा जाता है। ठीक, अब औषधि, औषधि और औषधि, इस औदार्य ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें आपको करना क्या है, जो नए स्टूडेंट हैं तो जितने भी संधि के उदाहरण दिए हुए हैं आप दो चार बार उनको देखें। शब्द का एक अपना प्रारूप होता है, उसका एक अपना फॉर्मेट होता है। उसको आप देखेंगे तो आसानी से ही आपके लिए
मदद करेंगे, वो याद भी हो जाएंगे। तो वर्ष संधि में यही ध्यान रखना है। समरी ये है कि दीर्घ संधि में फुल मात्राएं, फुल का मतलब दीर्घ होता है, गुण में सिंगल, वृद्धि में डबल। अब यण और अयादि संधि बचती है, उसको भी देख लेता हूं। यण संधि गुण संधि का विपरीत मानी जाती है। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, जब ई उ और री के आगे कोई भिन्न स्वर आता है, कोई विजातीय स्वर आता है, तो ये क्रमशः या, वा, रा, ला में परिवर्तित हो जाते हैं। ये इको यणच फार्मूला है, लेकिन इसको हम अपने हिसाब से थोड़ा इजी करते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये गुण के विपरीत है। तो विपरीत होने का सेंस ये है कि एक तरफ ई, उ और री, हर्ष हो या दीर्घ, ये डिपेंड करता है शब्द के ऊपर। ठीक, अब यहाँ तो या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं आपकी मदद के लिए, जैसे इधर लिखा हुआ है, और प्लस यहां पर कोई भी विजातीय स्वर होगा, अगर इसी सजाती अगर हो जाएगा तो ये दीर्घ संधि बन जाएगा। तब ऐसी स्थिति में ई का या हो जाता है, उ का वा हो जाता है। इस आधार पर, और जो री है, गुणसंधि में आपने इधर आ लिखा था, इधर आ ई से ए बना था, आ उ से ओ बना था, आ री से अर बना था, और यहां पर ये रा बनेगा। सिंबल इसका ऐसे होगा। पहचानेंगे कैसे? यण संधि में और या और वा अकेले तन्हा नहीं होते। मैं क्लास में कई बार बच्चों को बताया, ये सिंगल कभी नहीं होते। पहचान इसकी यही है कि या और वा के आगे कोई ना कोई आधा व्यंजन लगा होगा। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान। देखिए, हिंदी में कुछ सैद्धांतिक बातें हैं, कुछ व्यवहारिक भाषा है। एक सरल सहज भाषा भी आपकी होनी चाहिए। तो टेक्निकल चीजें वो तो किताबों में है, लेकिन कैसे चीजों को कैच करें वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखना है कि खाली या और वा आता है तो वो अयादि संधि होगा। अगर दिखता है, आकी मात्रा तो साइलेंट हो जाती है। और या वा के आगे कोई भी आधा व्यंजन अगर दिखे तो 102% वो यण संधि ही होगा। आधा क्यों है? क्योंकि संधि से पहले वो पूरा था, संधि के बाद वो आधा हो जाता है। इसके उदाहरण देखिए, बात मेरी समझ में आपको आ जाएगी, लेकिन इंडिकेटर यही है, डेढ़ या, डेढ़ वा और रा का री का रा। देखिए यहां पर है अत्यल्प शब्द है, अति धन ई, एक तरफ ई दिया है तो ई का या बनेगा। इसमें ध्यान रखना है, ई का या, उ का वा, उ का वा। ये दो चीजें ध्यान रखिएगा, जैसे बनेगा वैसे बिगड़ेगा भी। तो इधर ई है तो इधर या होगा, उ है तो बा होगा, री है तो रा होगा। पहचानने के लिए शब्द जैसे तैयार हो, देखिए या के आगे आधा ता दिया है, या के आगे बाद दिया है, बा के आगे आधा सा दिया है। शब्द कोई भी हो, वर्ण कोई भी हो, लेकिन वो होगा। अब कैसे उसको पहचानेंगे? ये हो गया। आधा कैसे हो जाता है? अब थोड़ा मैं आपको ओरल समझाता हूं। जिस वर्ण के ऊपर ई की मात्रा लगी होती है, यहां पर है ई का या हो जाता है, तो ई को तो हटाना पड़ेगा। तो जिस वर्ण के ऊपर ई की मात्रा लगी होती है, जब हम संधि करते हैं तो उस वर्ण को आधा कर देते हैं, ठीक, और ई की जगह पर या ट्रांसफर कर देते हैं। तो जो आधा है वो पहले कभी पूरा था, आज आधा है, क्योंकि ई या में ट्रांसफर हो गया, ठीक, और ये पूरा का पूरा उसी में मर्ज हो जाता है। जैसे एक शब्द हम देते हैं आपको, शब्द है प्रति, एक उपसर्ग है, और अच्छ यानी आंख, ठीक। अब यहां ई है, दूसरी तरफ विजातीय स्वर है। इस आधार पर आप इसकी संधि अगर करेंगे तो जिस वर्ण के ऊपर आधी ई की मात्रा है वो आधा हो जाएगा, आधा कर देते हैं, चलिए हो गया। ई का या हो जाएगा, या हमने कर दिया, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, जो जैसा इधर का है वो वैसा वैसा कॉपी हो जाएगा। अब आ की छोटी मात्रा या में प्लांट है, पहले से ही इसमें इनबिल्ट है, तो हमें केवल या छ लिखना है, तो ये बनेगा प्रत्यक्ष। या है तो या से यण,
लेकिन अदाता होने के कारण ये क्लियर है कि होगा। अब इसका अगर विच्छेद किया जाए तो जैसे बनाया है वैसे बिगाड़ तो कितनी देर लगती है, तो आधे को पूरा कर दो। तो आप ता को पूरा कर दीजिए, ई का या किया, अब या का ई कर दो, तो ई की मात्रा लगा दो और अपना आ यहां से निकाल के यहां पर लगा दो, अच्छा हो गया। इस तरीके से प्रत्येक बराबर प्रति होगा, और जहां ये मात्रा जो दिख रही है एक ही, वो यहां पर आ जाएगी एक। संध करने पर ता आधा हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के समय ये देखिए स्वागत है तो सा आधा हो जाएगा, ऊ का बा बन जाएगा, जैसे हाँ बा हो जाएगा और आगत। इस तरीके से बधु का आगमन है, तो बधु में देखिए धा आधा कर दिया और बा बना दिया, आ इसमें जुड़ गया तो आगमन बन गया। ये तो मान लीजिए कुछ उदाहरण दिए हैं, आप किताबों में ढेर सारे देखेंगे, तो ये ध्यान उसमें समरी यही है, ई का या कर देते हैं हम, उ का बा कर देते हैं, और जिस वर्ण के ऊपर ई की मात्रा लगी होती है संध करते समय उस वर्ण को हम आधा बना देते हैं और विच्छेद के समय उसको पूरा कर देते हैं। तो इस आधार पर यण संधि समझना आसान है। कुछ भी ना समझ में आए, बहुत मोटी बुद्धि से अगर पढ़ रहे हैं तो इतना ध्यान रखना कि या और वा के आगे कोई आधा व्यंजन लगा है, तो स्वर संधि में यण संधि का ऑप्शन दिया है, तो आप लगा दीजिए 99.9% यण संधि होना चाहिए, इतना भरोसा हम पर भी रखें। देखिए हर चीज का शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट का साइड इफेक्ट भी होता है। अधूरी विद्या हमेशा नुकसान भी देती, फायदा भी करती है, लेकिन कभी कभी हम जाम में फंस जाते हैं, शॉर्टकट खोजते हैं, तो कभी कभी हम कन्फ्यूजिया जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सब चीजें आना चाहिए। बाकी नियम रूल्स जो हैं उनको हम काट नहीं सकते, लेकिन कुछ जुगाड़ भी है कि भारत जुगाड़ों का देश है। चलिए अयाधि, आखिरी संधि है अयाधि संधि। अयाधि संधि वृद्धि संधि के विपरीत है, तो विपरीत होने के सेंस में इसमें क्या होगा, ए ओ और औ ये एक तरफ आ जाएंगे पहले, जबकि बर संधि में ये इधर थे, और इधर कोई भी विजातीय स्वर होगा, कोई भी संधि होने पर हिंदी में इस शब्द को बोलते हैं अयादि। इसका विच्छेद करें तो क्या दिया होगा, अय प्लस आदि। शब्द के आदि में यानी प्रारंभ में अय प्रकार के शब्द होंगे। तो ए जहां पर दिया है, यहां पर देखिए लिखा हुआ है, मैंने यहां पर फिर लिख दिया, ए है तो अय होगा, अय है तो आय होगा, ओ का अब होगा और औ का आब होगा। ठीक, अब इसको थोड़ा सा इजी कर देते हैं। यहां पर देखिए ध्यान से, एक तरफ ए है एक तरफ ओ है, या दोनों में कॉमन है और बा दोनों में कॉमन है। ए छोटा है तो छोटा आ, ए बड़ा है तो बड़ा आ, वो छोटा है तो छोटा आ, और बड़ा है तो बड़ा आ। बात समझ में इतनी आई कि जहां ए वर्ग है, छोटा हो चाहे बड़ा, वो या में बदल जाता है, और जहां ओ वर्ग है वो वा में ट्रांसफर हो जाता है। आ और बड़ा आ डिपेंड करता है इनके क्रम में। ए है तो अय, आय है तो आय, ओ है तो अब, औ है तो आव। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि ए है तो आपको बा नहीं लगाना है, ओ है तो या नहीं लगाना है। या तभी लगेगा जब या तो एक ही मात्रा होगी या ए की मात्रा होगी। आ जो होता है वो साइलेंट होता है, इसलिए जब इसको पहचानते हैं तो हमें केवल दिखता है क्या, या सिंगल या, और दिखता है केवल वा। यानी एक और खास बात है, यण संधि में या और वा के आगे कोई वर्ण होता है, तो अयादि संधि में कोई वर्ण दिखा ही नहीं होता है, होता है लेकिन दिखता नहीं। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। तो इसीलिए इस संधि को पहचानना आसान है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए यहां पर देखिए, नयन, नायक, पवन और पावक, बिल्कुल फुल है, कंप्लीट है, कहीं कोई पूछ नहीं लगी है। एक नजर में आप कह सकते हैं ये अयादि संधि है।
नज़र को और अच्छा कर लें तो यहाँ पर देखिए छोटा आ है, यहाँ पर बड़ा आ है, यहाँ छोटा आ है, यहाँ बड़ा आ है। छोटा आ है इसका मतलब है ये ए से बना होगा, और बड़ा आ है तो ये यहाँ ए होगा। ये अगर छोटा आ है तो ओ की मात्रा होगी, और बड़ा है तो ओ की, क्योंकि इतना मैंने अभी बताया है। अगर ए है तो या, और ओ है तो बा, छोटा है तो आ, बड़ा है तो बड़ा आ, तो ये बनता है। तो नयन में ए में जो ना जो आपका वर्ण है, क्योंकि स्वर जो होते हैं किसी भी वर्ण के ऊपर प्रस्थापित और विस्थापित हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए का वर्ण है, सारे 11 स्वर उसमें कर दीजिए, का, की, के, को, कंका। अगर हम अनुस्वार और अयोगवा भी ले आए, चा अगर वर्ण है तो चा, चा, ची, ची, चे, चे, चो, चो, चंचा। इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहां पर नयन में ना है तो हो जाएगा ए, ने, नाय, आय, पो, ओ, पाव, आव। तो आसानी से निकल आएगा। अब जैसे सपोज करिए क्वेश्चन आ जाए धावक, धावक का संधि विच्छेद करें, तो धावक में मात्रा है बड़े आ की, तो क्या होगा? धे, धै, धो, धौ। क्या होना चाहिए आप बताइए? जहां पे बैठे होंगे आप मोबाइल वीडियो अगर देख रहे हैं तो हम तो नहीं सुन सकते क्योंकि लाइव नहीं चल रहा है, लेकिन आब है तो क्या होगा? धाव। प्लस, प्लस में कुछ करना ही नहीं, जो इधर है वो आ जाएगा अक। अगर गायक है, गायक, ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, गे, गए, गो, गौ। पहले तो या है तो एक का वर्ग होगा। अब यहां बड़े आ की मात्रा है तो गा तो पहले लगा ही दीजिए, हो जाएगा गए प्लस। ऐसा ही है धाविका, इसमें इका है पीछे, और धाव है यानी आब है, आब है यानी धौ, धे, धै, धो, धौ, धौ प्लस। अगर आ जाए शयन, शयन में या है, से, सै, सो, सौ, तो क्या होगा? शा, आय है तो एक की मात्रा प्लस अंग। अभी हो सकता है कि कुछ लोगों को अजीब लग रहा हो कि तो जल्दी पढ़ा रहे हैं, जल्दी नहीं पढ़ा रहे हैं, सबको समझाने के बाद मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल आप किताबों में देखिएगा, और जैसे नयन है वैसे पवन है, जैसे नायक है वैसे पाव, ऐसे गायक है, ऐसे शयन है, ऐसे चयन है, चयन, चे, चै, चो, चौ। तो आय है तो चा के ऊपर एक मात्रा लगेगी, चे प्लस। यही संधि है, यही आपका विच्छेद है। आप इसको पलट दीजिए तो विच्छेद हो जाएगा। नयन का अगर विच्छेद आ जाए तो आप देख सकते हैं आय है तो यहाँ पर एक मात्रा होनी चाहिए, आय है दो मात्रा होनी चाहिए, अब है तो ओ के ऊपर एक मात्रा हो, और आब है तो बड़ा अ होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और ये आपकी स्वर संधि। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत अगर डाउट है तो उसकी वजह है कि आपके खेत में हल ही नहीं लगा, क्योंकि होता क्या है कि हम कितना भी अच्छा खाना बनाए तो पहले से तो प्यास नहीं लगी, या पहले से पेट भरा हुआ है। आप जाहिर सी बात दिमाग में जो गलत बातें उनको हटाइए, और थोड़ी सी मेहनत करिए, खेत को थोड़ा उपजाऊ बनाइए, तो उसमें ज्ञान रूपी बीज जाएगा तो वो अंकुरित होगा। दोष ना हम में है ना आप में है, परिस्थितियों में दोष हो सकता है। इस आधार पर आई ट्राई माई बेस्ट, यू ट्राई योर बेस्ट। चीज़ें अच्छी लगती हैं तो दोस्तों को शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर सकते हैं। हम कभी दबाव नहीं डालते हैं कि आप करें ना करें, कि मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, बाकी चीज़ें साइड में है। तो इसी उम्मीद के साथ आगे मिलते हैं। अगली मुलाकात में आपको हम पढ़ाएंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उम्मीद करते हैं जल्दी मिलेंगे। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, इसी उम्मीद के साथ नमस्कार। नमस्कार।